बिहार की सेवा करने के लिए ही वो दानापुर से वो पर्चा उन्होंने भरा होगा ना कि मैं जनसुराज से जीत करके बिहार की सेवा करूंगा, और मंदिर से ही गायब हो गए थे सरोज जी। फिर आपको याद होगा सिवान के एक और डॉक्टर साहब, डॉक्टर तिवारी, बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो जनसुराज से टिकट ले आए, बिहार की सेवा करना चाहते थे। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात क्या हुई, उन्होंने अपना क्लिनिक तक बंद कर दिया, जो उस जगह के लोगों की सेवा चिकित्सा के माध्यम से कर रहे थे वो भी करना उन्होंने बंद कर दिया। हमसे कहीं ज्यादा नाम आप जानते होंगे सरोज जी, हमसे कहीं ज्यादा नाम आप जानते होंगे। एक बड़ा नाम तो डॉक्टर मुनाजिर हसन का आप चर्चा ही कर वही लीजिए। मैं कह रहा हूं, ऐसे कई नाम है। कई ठीक है, नाम है। सेवा उनकी करने पार्टी तो है बेचारे, पंकज भाई, वो सेवा तो करने तो कहेंगे ही बेचारे कहेंगे। कार्यकर्ता आते हैं जिनको ना टिकट चाहिए ना कुछ और चाहिए। जिनके भीतर टिकट की महत्वाकांक्षा होती है, मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा होती है, वो तो पहले अपनी सेवा करना चाहते हैं, उसके बाद समाज, प्रदेश और देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरोज जी, ये केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है जनसुराज पार्टी के द्वारा, या शायद उनको पता नहीं होगा अंदर खाने क्या बात चल रही है? एक दिन फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा, पता चला आरसीपी फिर पहुंच गए उसी जगह पे। तो वही होगा, क्योंकि जनस्वराज को लेकर जो उम्मीद अपेक्षा थी, पत्रकारों को भी, हम लोग को भी, बिहार को भी, उसमें तो कुछ हुआ नहीं और लोग निराश भी हैं। अब अगले चरण क्या करेंगे प्रशांत किशोर, वो तो वही जाने, लेकिन अभी फिलहाल जो है एकदम वहां की स्थिति है जनस्वराज में। और आरसीपी सिंह का जो कैलकुलेशन है, जैसा कि पैनलिस्ट ने कहा, एक पैनलिस्ट ने, कि वो कैलकुलेट कर चुके हैं कि उनको कहाँ रहना चाहिए, तो वो कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। और संजय सर ने कहा ही कि खरमास के बाद का ही कोई दिन मुकर्रर हो जाएगा और किसी दिन ये खबर आ जाएगी कि आरसीपी आज ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने में कोई किंतु परंतु नहीं है, जनस्वराज के लोग जो बोले, लेकिन इतना तय है कि वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे। और जो उनकी भूमिका होगी इस बार बहुत ही अहम भूमिका, दो दो भूमिकाओं में होंगे। एक तो मेंटर होंगे ही निशान के, और दूसरा पार्टी कैसे बचे। आवाज आ रही है पंकज जी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पार्टी कैसे बचे, पार्टी पर जो संकट है, भाजपा का जो दबाव है, पीसीआर, और हाँ बोलिए 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 बोलिए। पार्टी के अंदर जो भाजपा के स्लीपर सेल्स घुस गए हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनके रोल को कैसे लिमिट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। आरसीपी तमाम कामों को करेंगे। और हमको लगता है कि संजय सर ने ठीक कहा कि अब तो सीधी बातचीत हो रही होगी। हम तो मनीष वर्मा तक जान रहे थे, संजय सर ने कहा जो सही ही खबर है कि अब तो सीधी बातचीत उनकी हो रही होगी मुख्यमंत्री से, और खरमास के बाद ये काम हो जाना। और हमको लगता है कि दोनों के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी और आरसीपी सिंह, दोनों के लिए ये एक अच्छी चीज होगी कि आरसीपी जी सिंह से, जो संगठन का भी काम वहां देख चुके हैं, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात की नीतीश के खासम खास रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कुछ राजनीतिक मजबूरियां होगी, इस तरह की घटनाएं हो गई, या किसी ने षड्यंत्र रचा होगा, लेकिन नीतीश कुमार और आरसीपी के जो रिश्ते रहे हैं वो जग जाहिर है, एक भरोसे का रिश्ता है। एक ही जिले से है, एक ही बिरादरी से है, एक साथ काम किया है, 2 दशकों तक काम किया है, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। और अब जब वापसी हो रही है तो इसी सब चीजों का एक आधार है। और हमको लगता है कि अपनी दूसरी इनिंग में आरसीपी सिंह पहले इनिंग से बेहतर काम करेंगे, पार्टी के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए नहीं, भी। पर मैं इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देख रहा हूं ना, ठीक है नीतीश कुमार के खास रहे, ये सारी बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना सरोज जी कि वो निशांत के ट्रस्टवर्दी, निशांत कुमार का ट्रस्टवर्दी होना भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। महत्वपूर्ण चीज है। निशांत को भरोसा किस पर है? निशांत चाहेंगे ऐसा व्यक्ति जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, ऐसा व्यक्ति जिसको संगठन की समझ हो, ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी से भी बात कर सकता हो।
तो जो बीजेपी से बात कर सकता हो, जो संगठन की समझ रखता हो, जो उस जाति बिरादरी की समझ रखता हो, जो जेडीयू का आधार वोट बैंक है, और साथ ही साथ जिस पे निशांत को भरोसा, ये सारे फैक्टर्स आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू में बताता है। क्यों डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता कि यही सारी वजह हैं, इसलिए अब जेडीयू भी उनको खोज रही है, नीतीश कुमार भी तैयार हो गए? स्वाभाविक है कि एक वैसी कड़ी और एक ऐसा टेस्टेड और ट्रस्टेड चेहरा आरसीपी सिंह रहे हैं जेडीयू में, जिस पर नीतीश कुमार जी आंख मूंद करके विश्वास करते थे। आपको याद होगा वो घटनाक्रम कि कैसे आरसीपी सिंह के कहने पर ही प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखाया गया था कि भाई कुछ बयान वो दिए थे और गया में आरसीपी सिंह ने बयान दिया, और उसके बाद धीरे धीरे इनका कद को छोटा किया जाने लगा और प्रशांत किशोर का जेडीयू से टाटा बाई बाई हो गया था। मैं मानता हूं कि निशांत के लिए आरसीपी सिंह अभी एक बड़ी जरूरत है। जो निशांत ने बचपन से आरसीपी सिंह को देखा है, अपने पिता के साथ काम करते हुए, पार्टी को देखते हुए, पार्टी के कोऑर्डिनेशन को जो दूसरी पार्टियों के साथ होता है उस कोऑर्डिनेशन को निभाते हुए, और आरसीपी सिंह एक शालीन शिष्ट व्यक्तित्व के धनी है, इसमें कोई दो मत नहीं। महत्वाकांक्षा तो किसी को होती है। अब बीजेपी ने इनको बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, तो लाख सफाई आरसीपी सिंह देते रहे कि क्या लगता है कि बिना हम नीतीश कुमार की मर्जी से बन गए। फिर भी पार्टी में लोग जिस तरह से नीतीश कुमार जी को कन्विंस कर दिए थे, इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए, कहे कि नहीं, और वही कारण बना जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह साथ आते हैं, फिर कैसे कैसे समीकरण बनता है, और फिर आरसीपी सिंह को कैसे किनारे किया जाता है। खैर वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अभी मैं सहमत हूं कि निशांत के ग्रूमिंग के लिए, ताजपोशी के लिए, एक बड़ा ये देने के लिए, पार्टी में स्थान देने के लिए आरसीपी सिंह की जरूरत है। और आरसीपी सिंह के बारे में लोगों का, जो इनके कोर्टियर्स होंगे, नीतीश कुमार के जो करीबी होंगे, उन्होंने भी उनको कन्विंस किया होगा। निशांत को तो बताए ही होंगे, निशांत समझ भी रहे होंगे कि अगर आरसीपी सिंह आएंगे तो जो थोड़ा बहुत और भी कुछ अड़चन जहां तहां है उसको भी ये दूर कर लेंगे, और दूर करके हम जहां पर हमें प्लेस किया जाना है उस प्लेसमेंट में आरसीपी सिंह की बड़ी भूमिका होगी। तो निश्चित रूप से ये पार्ट भी है, और आरसीपी सिंह को भी जेडीयू की जरूरत है, क्योंकि आरसीपी सिंह भी अब सब जगह घूम करके, समझ करके देख चुके हैं कि वहां से कहीं कुछ हमारे हिस्से में आने वाली नहीं है। भाई एक एक करके जो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इनके लोग एक एक करके चले गए, दूसरी जगह बीजेपी में चले गए, कोई कहीं चले गए, अपने ये जनसुराज में गए, क्या हश्र हुआ पता ही है। कोई जनसुराज में कोई इनको बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई क्या? वहां भी ये अब सब चीज को देख करके, और ये भी खुद चाहते हैं कि जेडीयू में आ जाए, और जेडीयू में अब इनकी एंट्री बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत जल्दी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ये आरसीपी सिंह जो है वहां आ गए और निर्णय कैसे लेने लगे, जो वहां के नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक निर्णय में आरसीपी सिंह की फिर भूमिका कैसे होने लगी, हम लोग जल्दी ही इस पर बात करेंगे। नहीं, ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे।